ओम शांति। आज है 27 जून 2025 की साकार मुरली से। बाबा ने इसमें कहा कि मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूएबल है, इसलिए फालतू बातों में अपना टाइम वेस्ट मत करो। ये संगम युग का टाइम पुरुषार्थ करने का वैल्यूएबल टाइम है, तो इसमें फालतू बातों में यानी व्यर्थ में समय गंवाने का टाइम नहीं है। इसे टाइम वेस्ट मत करो। प्रश्न किया है बाबा ने, मनुष्य से देवता बनने के लिए बाप की कौन सी श्रीमत मिली हुई है? उत्तर दिया है, बच्चे, तुम जबकि मनुष्य से देवता बनते हो तो कोई असुरी स्वभाव नहीं होना चाहिए। तो देवता कैसे होते हैं? दैवीय गुणों वाले होते हैं देवता। तो मनुष्यों में ऐसे कोई भी आसुरी गुण इस समय पर संगम युग पर नहीं होना चाहिए। बाबा कहते देवता बनते हो तो कोई आसुरी स्वभाव नहीं होना चाहिए। नंबर 2, कोई पर क्रोध नहीं करना है, किसको भी दुख नहीं देना है। तो ये सब क्या है? विकार। और नंबर 4 का है कि कोई भी फालतू बातें कान से नहीं सुननी है। तो कान में अगर फालतू आवाज़ जाती है, बातें जाती हैं, तो फिर क्या होता है? संकल्प चलते हैं, तो उसे व्यर्थ चलता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कोई भी फालतू बातें कान से नहीं सुननी है। बाप की श्रीमत है, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल एंड डू नो इविल। ना बुरा सोचो, ना बुरा करो, ना बुरा देखो, ना बुरा सुनो, ना बुरा बोलो। ओम शांति। ओम शांति बाबा। तुम बच्चों का बैठना सिंपल है, कहाँ भी बैठ सकते हो, चाहे जंगल में बैठो, पहाड़ी पर बैठो, घर में बैठो या कुटिया में बैठो, कहाँ भी बैठ सकते हो। ऐसे बैठने से तुम बच्चे ट्रांसफ़र होते हो। तुम बच्चे जानते हो अभी हम मनुष्य भविष्य के लिए देवता बन रहे हैं। हम कांटों से फूल बन रहे हैं। बाबा भगवान भी है, माली भी है। हम बाप को याद करने से और 84 का चक्र फिराने से ट्रांसफ़र हो रहे हैं। यहाँ बैठो चाहे कहाँ भी बैठो, तुम ट्रांसफ़र होते होते मनुष्य से देवता बनते जाते हो। तो यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि कहीं पर भी बैठकर भी परमात्मा को याद किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि कुटिया में बैठना है या पहाड़ी पर बैठना है या जंगल में जाकर बैठना, कहीं पर भी बैठ सकते हैं। लेकिन यहाँ बैठो चाहे कहीं पर भी बैठो, लेकिन तुम ट्रांसफ़र होते होते मनुष्य से देवता बनते जाते। जितना जितना परमात्मा की याद में रहते हैं, चलते फिरते हर कर्म करते हुए, फिर कांटों से फूल बन रहे हैं और मनुष्य से देवता बनते जाते हो। तो बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट है, हम यह बन रहे हैं। कुछ भी कामकाज करो, रोटी पकाओ, बुद्धि में सिर्फ बाप की याद करो, बाप को याद करो। बच्चों को यह श्रीमत मिलती है, चलते फिरते सब कुछ करते सिर्फ याद में रहो। बाप की याद से वर्षा भी याद आता है, 84 का चक्र भी याद आता है। इसमें और क्या तकलीफ़ है? कुछ भी नहीं। जबकि हम देवता बनते हैं तो कोई असुरी स्वभाव भी नहीं होना चाहिए। कोई पर क्रोध नहीं करना, किसी को दुख नहीं देना, कोई भी फालतू बातें कान से सुननी नहीं है, सिर्फ बाप को याद करो। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि हम देवता बनते हैं, तो फिर देवता कैसे होते हैं? दैवीय गुणों वाले। तो फिर कोई आसुरी स्वभाव में नहीं आना होना चाहिए, और कोई पर क्रोध, कोई को दुख नहीं देना, ये क्योंकि ये सब क्या है? विकार हैं। तो विकारों वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए। कोई भी फालतू बातें कान से नहीं सुननी है। सिर्फ क्या करना है? मनसा वाचा कर्मणा, हर कर्म करते हुए सिर्फ बुद्धि योग परमात्मा से लगा रहे, सिर्फ बाप को याद करो। बाकी संसार की जरमई झुगमई तो बहुत सुनी,
आधा कल्प से यह सुनते सुनते तुम नीचे गिरे हो। अब आप कहते हैं यह है, झरमुई झगमुई ना करो, फलाना ऐसा है, इसमें यह है, कोई भी फालतू बातें नहीं करनी है। यह जैसे कि अपना टाइम वेस्ट करना है। तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूबल है। तो यहाँ पर हर एक आत्मा की अपनी जर्नी है, अपना पुरुषार्थ है। तो बाबा इसीलिए कहते हैं कि अपना टाइम वेस्ट मत करो कि फलाना कोई ऐसा है या ऐसे है। सब अपने कर्मानुसार अपना रोल प्ले कर रहे हैं बॉडी कॉन्शियसनेस में ना। तो हर किसी की अपनी जर्नी है। तो इन बातों में नहीं जाना कि कौन क्या कर रहा है, कौन फलाना ऐसा है, वो वैसा है। तो ये इन सब बातों में जाना यानी व्यर्थ में जाना, फालतू की बातें करना और जैसे कि अपना टाइम वेस्ट करना है। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूबल है, ये पुरुषार्थ करने का समय है, तो इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। पढ़ाई से ही अपना कल्याण है, इससे ही पद पाएंगे, है ना। तो श्रीमत पर जितना जितना चलते रहेंगे, धारण करेंगे, उसमें ही कल्याण है, उसी से पद पाएंगे। उस पढ़ाई में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इम्तिहान पास करने विलायत में जाते हैं और तुमको तो कोई तकलीफ़ नहीं देते। तो स्थूल जो पढ़ाई करते हैं तो बाबा कहते हैं बहुत मेहनत करते हैं, इम्तिहान पास करते हैं, फिर विलायत में जाते हैं, लेकिन तुम्हें यहाँ पर कोई तकलीफ़ नहीं देते। किस में? रूहानी पढ़ाई में। बाप आत्माओं को कहते हैं मुझ बाप को याद करो। एक दो को सामने बिठाते हैं तो भी बाप की याद में रहो। याद में बैठते बैठते तुम कांटों से फूल बनते हो, यानी कुछ भी करते हुए, चाहे किसी से बात कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर्म कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, लेकिन बुद्धि योग परमात्मा से लगा रहे। याद में बैठते बैठते तुम कांटों से फिर फूल बन जाएंगे, यानी सतो प्रधान बन जाएंगे। कितनी अच्छी युक्ति है। तो पाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। हर एक की अलग अलग बीमारी होती है, तो हर एक बीमारी के लिए सर्जन है। तो यहाँ पर बाबा कहते हैं कि हर एक की अलग अलग बीमारी होती है। किसी की संस्कारों वश, देभान वश, ड्रामानुसार, कर्मानुसार, है ना। हर किसी की अलग अलग बीमारी है। तो बाबा कहते हैं हर एक की बीमारी के लिए तो सर्जन है। तो स्थूल में भी दिखाते हैं कि हर एक बीमारी के लिए अलग सर्जन होता है। तो बड़े बड़े आदमियों के खास सर्जन होते हैं ना। तुम्हारा सर्जन कौन है? लेकिन हमारा सर्जन कौन है? भगवान स्वयं परमात्मा। तो वह है अविनाशी सर्जन। कहते हैं हम तुमको आधा कल्प के लिए निरोगी बनाते हैं, सिर्फ मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। तो यहाँ पर सर्जन हमारे सिर्फ एक परमात्मा है। उन्हें जितना जितना याद करते रहेंगे तो हर विकर्म विनाश होंगे। तुम 21 जन्म के लिए निरोगी बन जाएंगे। यह गांठ बांध देनी चाहिए, यानी यह इस बात पर पूरा निश्चय होना चाहिए। याद से ही तुम निरोगी बन जाएंगे, फिर 21 जन्म के लिए कोई भी रोग नहीं होगा। तो भला आत्मा तो अविनाशी है, शरीर ही रोगी बनता है ना। तो आत्मा तो है ही अविनाशी, उसे तो कोई रोग नहीं हो सकता। रोगी कौन बनता है? शरीर बनता है। तो बाबा कहते हैं 21 जन्म के लिए जितना जितना याद करेंगे, याद में रहेंगे, तो उतना निरोगी बन जाएंगे। 21 जन्म के लिए भी कोई रोग नहीं होगा। लेकिन भोगती तो आत्मा है ना। बाबा कहते हैं कि आत्मा तो अविनाशी है। रोगी कौन होता है? शरीर। और भोगती कौन है? लेकिन आत्मा, क्योंकि उस शरीर में आत्मा रहती है। तो वहाँ बॉडी कॉन्शियसनेस में आत्मा भोगती है। तो वहाँ आधा कल्प तुम कभी भी रोगी नहीं बनेंगे, है ना। वहाँ पर आधा कल्प यानी सतयुग और त्रेता में कोई भी रोग नहीं होगा। अच्छा शरीर मिलता है प्रारब्ध अनुसार, तो सिर्फ याद में तत्पर रहो। तो मेन बात है कि याद में जितना जितना याद में तत्पर रहेंगे उतना ये सब मिलेगा। आधा कल्प तुम कभी भी रोगी नहीं बनेंगे। तो सर्विस तो बच्चों को करनी ही है। प्रदर्शनी में सर्विस करते करते बच्चों के गले घुट जाते हैं। कई बच्चे फिर समझाते हैं हम सर्विस करते करते चले जाएंगे बाबा के पास।
तो यह भी बहुत अच्छा है। सर्विस का तरीका, प्रदर्शनी में भी बच्चों को समझाना है। प्रदर्शनी में पहले पहले ये लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाना चाहिए। यह A1 चित्र है लक्ष्मी नारायण, जो कि हमारा लक्ष्य है इस रूहानी पढ़ाई का। तो यह चित्र भी दिखाना चाहिए। बाबा कहते ये क्या है, A1 चित्र। तो भारत में आज से 5000 वर्ष पहले बरोबर इनका राज्य था। अथाह धन था, पवित्रता, सुख, शांति सब थी, परंतु भक्ति मार्ग में सतयुग को लाखों वर्ष दे दिए हैं। हाँ, तो भक्ति मार्ग में ऐसा कह दिया है कि सतयुग के भी लाखों वर्ष होते हैं। तो कोई भी बात याद कैसे आए। यह लक्ष्मी नारायण का फर्स्ट क्लास चित्र है। अगर लाखों वर्ष होते तो इस समय तक तो कुछ भी याद नहीं रहता, यानी बात ये कैसे याद आए। तो बाबा कहते हैं कि यह लक्ष्मी नारायण का फर्स्ट क्लास चित्र है। सतयुग में 1250 वर्ष इस डायनेस्टी से राज्य किया था। आगे तुम भी नहीं जानते थे। जब तक ज्ञान नहीं सुना तो ये हम भी नहीं जानते थे। अभी बाप ने तुम बच्चों को स्मृति दिलाई है कि तुमने सारे विश्व पर राज्य किया था। क्या तुम भूल गए हो? 84 जन्म भी तुमने लिए हैं। तुम ही सूर्यवंशी थे, पुनर्जन्म तो लेते ही हैं। 84 जन्म तुमने कैसे लिए हैं, यह बड़ी सिंपल बात है समझने की। 84 जन्म हमने कैसे लिए, सृष्टि चक्कर में हम कैसे आए और सूर्यवंशी बने, फिर चंद्रवंशी बने, फिर वैश्य और शूद्र बने, यानी सतो प्रधान से फिर तमो प्रधानता में आए। तो बाबा कहते पुनर्जन्म तो लेते ही हैं। 84 जन्म तुमने कैसे लिए हैं, यह बड़ी सिंपल बात है समझने की। नीचे उतरते आए हैं, अब फिर बाप चढ़ती कला में ले जाते हैं। गाते भी हैं, चढ़ती कला तेरे पाने सबका भला। ये चढ़ती कला और तेरे वजह से सबका भला। तो फिर शंख आदि बजाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो हाहाकार होगा, पाकिस्तान में देखो क्या हो गया था। तो सबके मुख से यही निकलता था, हे भगवान, हाय राम, अब क्या होगा। तो अब यह विनाश तो बहुत बड़ा है, पीछे फिर जय जयकार होनी है। तो विनाश तो कितना बड़ा, कुछ भी हो जाता है कहीं तो फिर सभी के मुंह से निकलता है, हे भगवान, हाय राम, ये क्या हो गया। लेकिन यहाँ पर तो पूरे दुनिया की ही ट्रांसफॉर्मेशन होनी है। तो बाबा कहते फिर विनाश तो बहुत बड़ा है, पीछे फिर जय जयकार होनी है, क्योंकि नई दुनिया की स्थापना हो रही है तो फिर जय जयकार होगी। तो बाप बच्चों को समझाते हैं इस बेहद की दुनिया का अब विनाश होना है। बेहद का बाप बेहद का ज्ञान तुमको सुनाते हैं। तो यह बेहद का ज्ञान भी हमें कौन सुना सकते हैं, बेहद के बाप, तो यानी स्वयं परमपिता परमात्मा। हद की बातें हिस्ट्री ज्योग्राफी तो सुनते आए हो। यह किसी को पता नहीं था कि लक्ष्मी नारायण ने राज्य कैसे किया। इन्हों की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई भी नहीं जानते। तुम अच्छी रीति जानते हो। तो जब हमें श्रीमत मिली, परमात्मा ने स्वयं हमें अपने स्मृति दिलाई कि हम कौन हैं और कैसे राज्य भाग्य लिया था 5000 वर्ष पहले और फिर अभी ले रहे हैं। तो ये हिस्ट्री ज्योग्राफी हम नहीं जानते थे, लेकिन बाबा कहते हैं अब तुम अच्छी रीति जानते हो। इतने जन्म राज्य किया, फिर यह धर्म होते हैं। इनको कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज, जो स्पिरिचुअल फादर बच्चों को बैठ देते हैं। वहाँ तो मनुष्य मनुष्यों को पढ़ाते हैं, यहाँ हम आत्माओं को परमात्मा आप समान बना रहे हैं। टीचर ज़रूर आप समान बनाएंगे। स्थूल दुनिया में भी मनुष्य मनुष्यों को पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पर स्वयं परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं और आप समान बनाते हैं। तो टीचर तो ज़रूर आप समान बनाएंगे ना। तो टीचर का काम ही है आप समान बनाते हैं। तो यहाँ पर परमात्मा पिता हम आत्माओं को अपने समान बना रहे हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको अपने से भी ऊंच डबल सिर ताज बनाता हूँ। लाइट का ताज मिलता है याद से, और 84 के चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा चक्रवर्ती बनते हो।
अभी तुम बच्चों को कर्म, अकर्म, विकर्म की गति भी समझाई है। तो बाबा हमें ऊंच से ऊंच डबल सिर ताज बनाते हैं, जहाँ पर लाइट का ताज मिलता है याद से, और 84 के चक्र को जानते हैं तो फिर हम क्या बनते हैं, चक्रवर्ती राजा बनते हैं। तो बाबा कहते हैं कि अभी तुम बच्चे कर्म, अकर्म और विकर्म की गति भी समझाई है। अकर्म कहाँ होते हैं, सतयुग में, वहाँ पर कर्मों का कोई हिसाब किताब नहीं बनता। और विकर्म होते हैं कलयुगी दुनिया में, विकर्म होते हैं तो हिसाब किताब बनते हैं। और कर्म अभी संगम युग पर करते हैं, जो श्रेष्ठ कर्म होते हैं, तो उसकी प्रारब्ध पाते हैं। तो सतयुग में कर्म अकर्म होता है, और रावण राज्य में कर्म विकर्म होता है ना। तो सतयुग में कोई भी कर्म करते हैं तो अकर्म होता है, यानी उसका हिसाब किताब नहीं बनता। और रावण राज्य में जो भी कर्म करते हैं तो उसका हिसाब किताब बनता है, विकर्म होता है। सीढ़ी उतरते आते हैं, कला कम होते होते उतरनी ही है, कितना चीज़ी बन जाते हैं। फिर बाप आकर भक्तों को फल देते हैं। दुनिया में भक्त तो सब हैं, सतयुग में भक्त कोई होता नहीं। भक्ति कल्ट यहाँ है, वहाँ तो ज्ञान की प्रारब्ध होती है। अभी तुम जानते हो हम बाप से बेहद की प्रारब्ध ले रहे हैं। परमात्मा पिता आत्माओं को उनकी भक्ति का फल देते हैं, ज्ञान है। तो बाप आकर भक्तों को फल देते हैं। दुनिया में भक्त तो बहुत सब है, सतयुग में भक्त कोई होता नहीं। तो सतयुग में भक्ति की कोई दरकार ही नहीं, वहाँ सुख में ही होते हैं। तो भक्ति कल्ट सिर्फ कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो वहाँ तो ज्ञान की प्रारब्ध होती है। और अभी तुम जानते हो हम बाप से बेहद की प्रारब्ध ले रहे हैं। कोई को भी पहले पहले इस लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाओ। आज से 5000 वर्ष पहले इनका राज्य था। विश्व में सुख, शांति, पवित्रता सब थी, और कोई धर्म नहीं था। इस समय तो अनेक धर्म हैं, वह पहले धर्म है नहीं। फिर इस धर्म को आना है ज़रूर। अब आप कितना प्यार से पढ़ाते हैं, कोई लड़ाई की बात नहीं। बैगर लाइफ है, पराया राज्य है, अपना सब कुछ गुप्त है। तो बाबा हमें रोज़ श्रीमत देते हैं, मुरली के द्वारा पढ़ाते हैं प्यार से। तो वो बाबा कहते हैं कि कोई भी लड़ाई की यहाँ पर कोई बात ही नहीं, बैगर लाइफ है ना। बैगर लाइफ है यानी सिर्फ बुद्धि योग परमात्मा से लगाना है। और इस दुनिया में रहते हुए भी जैसे नहीं है, कुछ भी हमारा यहाँ पर नहीं है, मन बुद्धि संस्कार भी समर्पण करते हैं। तो बैगर लाइफ है, पराया राज्य है। ये क्या है, रावण राज्य है, तमो प्रधानता की दुनिया है। तो यहाँ पर सब कुछ पराया है, हमारा कुछ भी नहीं। तो अपना सब कुछ गुप्त है ना। तो जो हम रूहानी पढ़ाई करते हैं, जो प्रारब्ध बनाते हैं, सब कुछ गुप्त है। बाबा भी गुप्त आया हुआ है, आत्माओं को बैठ समझाते हैं। आत्मा ही सब कुछ करती है, शरीर द्वारा पाठ बजाती है, वह अभी देह अभिमान में आई है। एक्चुअली तो आत्मा ही सब कुछ करती है, क्योंकि शरीर तो क्या है, हड्डी मांस का पुतला है ना। उसको लाइट शाइन करने वाली तो आत्मा ही सब कुछ करती है, और वह अभी देह अभिमान में आई है। अब आप कहते हैं देही अभिमानी बनो, यानी आत्मा का अपने मन बुद्धि संस्कार जो सूक्ष्म कर्मेंद्रिय हैं उनके ऊपर पूरा वश, अधिकार, कंट्रोल। तो बाबा कहते फिर देही अभिमानी बनो। तो बाप और कोई जरा भी तकलीफ़ नहीं देते हैं। बाप जब गुप्त रूप में आते हैं तो तुम बच्चों को गुप्त दान में विश्व की बादशाही देते हैं। तो यह सब भी क्या है, गुप्त है, क्योंकि परमात्मा इस सृष्टि चक्र पर आए हुए हैं और गुप्त रूप से हमें ज्ञान देते हैं। लेकिन दिखते तो नहीं, लेकिन हम बुद्धि रूप से, बुद्धि योग से परमात्मा को पहचानते हैं और बुद्धि योग परमात्मा से लगाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि तो तुम बच्चों को गुप्त दान में विश्व की बादशाही देते हैं, ज्ञान देते हैं और विश्व की बादशाही
देते हैं। तुम्हारा सब गुप्त है, इसलिए रस्म के रूप में कन्या को जब दहेज देते हैं तो गुप्त ही देते हैं। वास्तव में गाया जाता है, गुप्त दान महापुण्य। दो चार को मालूम पड़ा तो वह ताकत कम हो जाती है। तो दान भी जितना गुप्त होगा तो वह महापुण्य होता है। अगर दो चार को मालूम पड़ा तो फिर बाबा कहते हैं कि उसकी ताकत कम हो जाती है। तो यहाँ पर भी बाबा हमें गुप्त ज्ञान दान देते हैं। गुप्त में ही विश्व की बादशाही देते हैं। हमारा यहाँ पर सब कुछ क्या है? गुप्त है। पाप कहते हैं, बच्चे तुम प्रदर्शनी में पहले पहले इस लक्ष्मी नारायण के चित्र को सबको समझाओ। तुम चाहते हो ना विश्व में शांति हो, परंतु वह कब थी यह किसी की बुद्धि में नहीं है। अभी तुम जानते हो सतयुग में पवित्रता, सुख, शांति सब थी। याद भी करते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, समझते कुछ नहीं। बाबा कहते हैं अभी तुम जानते हो कि सतयुग में पवित्रता थी, सुख थी, शांति, आनंद सब था। तो याद भी करते हैं कि फलाना स्वर्गवासी हुआ, यानी सुख की दुनिया में चला गया, लेकिन समझते कुछ नहीं। जिसको जो आया कह देते हैं, अर्थ कुछ नहीं। तो यह है ड्रामा। मीठे मीठे बच्चों को बुद्धि में ज्ञान है कि हम 84 का चक्कर लगाते हैं। अभी बाप आए हैं पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले जाने। तो बाप की याद में रहते ट्रांसफ़र होते जाते हैं। तो जितना जितना परमात्मा की याद में रहेंगे उतना आत्मा सतो प्रधानता में आती रहेगी। तो यानी ट्रांसफ़र होते जाते हैं। कांटे से फूल बनते हैं। तो जितने दैवीय गुण धारण करते हैं उतने कांटे से आसुरी स्वभाव से दैवीय गुण वाले बन जाते हैं। तो फिर हम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। बनाने वाला कौन है? एक बाप। तो वह परमात्मा तो सदैव प्योर है, वही आते हैं प्योर बनाने के लिए। परमात्मा इस जन्म मरण में नहीं आते, पांच तत्वों की दुनिया में नहीं आते। तो वह तो सदैव ही सदा ही प्योर है, पवित्र है, और वही आते हैं हम आत्माओं को भी फिर से अपनी आत्मिक स्मृति दिलाकर प्योर बनाने। तो सतयुग में तुम खूबसूरत बन जाएंगे। वहाँ नेचुरल ब्यूटी रहती है। आजकल तो आर्टिफिशियल श्रृंगार करते हैं ना, क्या क्या फैशन निकला है, कैसी कैसी ड्रेस पहनते हैं। आगे फीमेल्स बहुत पर्दे में रहती थी कि कोई की नज़र ना पड़े, अभी तो और ही खुला कर दिया है। तो जहाँ तहाँ गंद बढ़ गया है। बाप कहते हैं हियर नो इविल। राजा में पावर रहती है। ईश्वर अर्थ दान करते हैं तो उसमें पावर रहती है। यहाँ तो कोई में पावर है नहीं, जिसको जो आया करते रहते हैं। बहुत गंदे मनुष्य हैं। तुम बहुत सौभाग्यशाली हो जो खवैया ने हाथ पकड़ा है। तो ये दुनिया में हर तरफ गंद ही है। बाबा कहते गंदे मनुष्य हैं और तमो प्रधानता है, लेकिन तुम सौभाग्यशाली हो क्योंकि तुम्हारा हाथ किसने पकड़ा? स्वयं परमात्मा ने, खवैया ने। तो तुम ही कल्प कल्प निमित्त बनते हो। तो ये कल्प कल्प की बाजी है। जैसे पिछले कल्प हुआ, अभी हो रहा है और फिर आगे होगा, तो हम कल्प कल्प के भी निमित्त बनते हैं। तो तुम जानते हो पहले मुख्य है देह अभिमान, उसके बाद ही सब भूत आते हैं। मनुष्य करनी है अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। मेहनत करनी है कि अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। यह कोई कड़वी दवाई नहीं है। सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। तो यहाँ पर हर बीमारी जो है वो किससे है? देह अभिमान से, है ना। कोई बुरा कर्म होता है या कुछ भी होता है तो वो सब देह अभिमान में आने के कारण होता है। वही एक भूत है, तो उसके बाद ही सब भूत आते हैं। तो बाबा कहते हैं फिर इसके लिए एक ही मेहनत करनी है कि अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। यह कोई कड़वी दवाई नहीं है। सिर्फ कहते हैं कि अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। फिर कितना भी पैदल बाबा की याद में करते जाओ, कभी टांगे थकेंगी नहीं। चलते फिरते भी कुछ भी करते परमात्मा की याद में रहेंगे, यानी बॉडी कॉन्शियसनेस से डिटैच रहेंगे, तो फिर ये शरीर भी थकता नहीं, हल्के हो जाएंगे। बहुत मदद मिलती है। तुम मास्टर
सर्वशक्तिमान बन जाते हो। तुम जानते हो हम विश्व का मालिक बनते हैं, बाप के पास आए हैं और कोई तकलीफ़ नहीं देते हैं, सिर्फ बच्चों को कहते हैं हियर नो इविल। तो जो सर्विसेबल बच्चे हैं उनके मुख से तो सदैव ज्ञान रतन ही निकलेंगे। तो जो जिन्हें सर्विस करने का शौक़ है, सर्विसेबल बच्चे हैं, तो उनके मुख से तो सदैव ही क्या निकलेंगे, ज्ञान रतन। तो ज्ञान की बातों के सिवाय और कोई बात मुख से नहीं निकल सकती। तो मैं वाहियात झरमुई झगमुई की बातें कभी नहीं सुनी है, यानी झरमुई यानी लड़ाई की बातें और बहसबाजी। तो बाबा कहते हैं ऐसी बातें कभी भी नहीं सुननी है, देह भान में नहीं आना है। तो सर्विस करने वालों के मुंह से सदैव रतन ही निकलते हैं। तो जो सर्विस करते हैं बच्चे, उनके मुंह से सदैव क्या निकलते हैं, ज्ञान रतन ही निकलते हैं। ज्ञान की बातों के सिवाय बाकी है पत्थर मारना। पत्थर नहीं मारते तो ज़रूर ज्ञान रतन देते हैं। कोई भी व्यर्थ बातें जो चलती हैं, व्यर्थ बातें करते हैं, पत्थर नहीं मारते तो ज़रूर ज्ञान रतन देते हैं। या पत्थर मारेंगे या अविनाशी ज्ञान रतन देंगे, जिसकी वैल्यू कथन नहीं कर सकते। बाप आकर अभी तुमको ज्ञान रतन देते हैं। तो इस संगम युग पर परमात्मा भी हम सबको ज्ञान रतन देते हैं। तो बाबा कहते हैं जिसकी वैल्यू कथन नहीं कर सकते, कहा ही नहीं जा सकता, उसकी वैल्यू को बखान नहीं कर सकते। बच्चे जानते हैं बाबा बहुत बहुत मीठा है, आधा कल्प गाते आते हैं तुम माता पिता, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते थे। तो भक्ति काल में ऐसे कहते हैं कि तुम माता पिता हम बालक तेरे, लेकिन उसे कभी भी माता पिता समझा नहीं। बाबा कहते कि परंतु अर्थ कुछ नहीं समझते थे, तोते मिसल सिर्फ गाते ही रहते थे। तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, बाबा हमको बेहद का वर्षा विश्व की बादशाही देते हैं। 5000 वर्ष पहले हम विश्व के मालिक थे, अभी नहीं है फिर बनेंगे। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा वर्षा देते हैं। ब्राह्मण कुल चाहिए ना, तो भागीरथ कहने से ही समझ ना सके, इसलिए ब्रह्मा और उनका फिर ब्राह्मण कुल है। ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं, इसलिए उनको भागीरथ कहा जाता है। ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण है चोटी। विराट रूप भी ऐसा होता है, ऊपर में बाबा, फिर संगम युगी ब्राह्मण जो कि ईश्वरीय संतान बनते हैं। ब्राह्मण को बाबा कहते हैं कि चोटी, और विराट रूप भी ऐसा होता है कि ऊपर में बाबा होते हैं, फिर संगम युगी ब्राह्मण, फिर ईश्वरीय संतान बनते हैं। तो तुम जानते हो अभी हम ईश्वरीय संतान हैं, फिर दैवीय संतान बनेंगे। तो यहाँ संगम युग पर हम ईश्वर के बच्चे बनते हैं, यानी ईश्वर से, परमात्मा से ज्ञान लेते हैं। परमात्मा ही हमारा पिता है, तो ईश्वरीय संतान ये समृद्धि है, तो उससे ईश्वरीय संतान है। और फिर सतयुग में जाकर बनेंगे दैवी संतान, तो डिग्री कम हो जाएगी, है ना। तो ईश्वरीय संतान की डिग्री हाई है और देवीय संतान की डिग्री कम हो जाती है। देवी देवता तो परमात्मा से तो कम ही है। बाबा कहते हैं कि देवी संतान बनेंगे तो डिग्री कम हो जाएगी। तो यह लक्ष्मी नारायण भी डिग्री कम है, क्योंकि इनमें ज्ञान नहीं है। तो लक्ष्मी नारायण जब बनते हैं सतयुग में, तो फिर उन्हें भी पूरे इस सृष्टि चक्र का ऐसा आत्मिक समृद्धि में तो रहते हैं, लेकिन इसका पूरा ज्ञान नहीं होता। तो उनमें भी ज्ञान जो है वो विस्मृति आ जाती है, हिडन हो जाती है। तो ज्ञान ब्राह्मणों में है, परंतु लक्ष्मी नारायण को अज्ञानी नहीं कहेंगे। इन्होंने ज्ञान से यह पद पाया है, लेकिन उन्हें अज्ञानी नहीं कहेंगे, क्योंकि वो आत्मिक समृद्धि में है, दैवीय गुणों वाले हैं। लेकिन सिर्फ ये सृष्टि चक्र जो है वो प्राय लोप हो जाता है। तो ज्ञान ब्राह्मणों में है, तो ये डायमंड युग है, क्योंकि यहाँ पर ब्राह्मणों को इस सृष्टि चक्र का, आत्मा का, परमात्मा का हर तरह का ज्ञान होता है। लेकिन लक्ष्मी नारायण आत्मिक समृद्धि में तो रहते हैं, लेकिन उन्हें ये सृष्टि चक्र का ज्ञान नहीं रहता कि कैसे हम सतो प्रधान से फिर तमो प्रधान बन जाते हैं, क्योंकि फिर वो खुशी नहीं रहेगी।
तो इसलिए बाबा कहते हैं कि उन्हें अज्ञानी नहीं कहेंगे, दैवीय गुण वाले होते हैं और आत्मिक समृद्धि में रहते हैं। तुम ब्राह्मण कितने ऊंच हो फिर देवता बनते हो, तो कुछ भी ज्ञान नहीं रहता। उसमें ज्ञान होता तो दैवी वंश में परंपरा से चला आता। तो मीठे मीठे सिकलते बच्चों को सब राज सब युक्तियाँ बतलाते हैं। कहते कि अगर देवता बनते हो तो कुछ भी ज्ञान नहीं रहता। अगर उनमें ज्ञान होता, यानी देवी देवताओं में भी ये ज्ञान होता, फिर दैवी वंश ही तो चला आ रहा है, तो फिर परंपरा से फिर सभी को ज्ञान होता। तो मीठे मीठे सिकलते बच्चों को सब राज सब युक्तियाँ बतलाते हैं। ट्रेन में बैठे भी तुम सर्विस कर सकते हो। एक चित्र पर ही वह आपस में बैठ बातें करेंगे तो ढेर आकर इकट्ठे होंगे। तो जो इस कुल का होगा वह अच्छी रीति धारणा कर प्रजा बन जाएगा। चित्र तो बहुत अच्छे हैं सर्विस के लिए। हम भारतवासी पहले देवी देवता थे, अभी तो कुछ नहीं है। फिर हिस्ट्री रिपीट होती है। बीच में यह है संगम युग, जिसमें तुम पुरुषोत्तम बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में नंबर 1 बाबा ने कहा, ज्ञान की बातों के सिवाय और कोई बात मुख से नहीं निकालनी है। जरमुई जगमुई की बातें कभी नहीं सुननी है। मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलते रहें, पत्थर नहीं। ज्ञान की बातों के सिवाय कोई मुख से बात नहीं निकालनी है यानी ज्ञान चिंतन ही चलता रहे, ज्ञान का ही मनन चिंतन चलता रहे। जरमुई जगमुई की बातें कभी नहीं सुननी है। मुख से सदैव रतन निकलते रहे, पत्थर नहीं। नंबर 2 बाबा ने कहा, सर्विस के साथ साथ याद की यात्रा में रह स्वयं को निरोगी बनाना है। तो जितना जितना सर्विस में के साथ साथ याद की यात्रा में रहेंगे, मन बुद्धि से बाबा को ही याद करेंगे, परमात्मा से ही याद योग लगाएंगे, तो फिर यात्रा में रहकर, इस याद की यात्रा में रहकर स्वयं को निरोगी बनाना है। अविनाशी सर्जन स्वयं भगवान हमें मिला है 21 जन्मों के लिए निरोगी बनाने। इसी नशे में व खुशी में रहना है। वरदान दिया बाबा ने आज, हर कर्म में फॉलो फादर कर, स्नेह का रिस्पॉन्ड देने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। कोई भी कर्म करते हुए फॉलो फादर, है ना, तो ये है स्नेह का रिस्पॉन्ड देना। तो हर कर्म में फॉलो फादर कर, स्नेह का रिस्पॉन्ड देने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। बाबा ने कहा, जिससे स्नेह होता है तो उसको ऑटोमेटिकली फॉलो करना होता है। जहाँ स्नेह होता है तो वो ऑटोमेटिकली फॉलो होता है, यानी उसके लिए कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो सदा याद रहे कि यह कर्म जो कर रहे हैं यह फॉलो फादर है, क्वेश्चन मार्क है। तो कुछ भी कर रहे हैं तो यह कर्म करते हुए यह ध्यान मतलब चेकिंग रखनी है, अपनी अटेंशन रखनी है कि ये क्या यह फॉलो फादर है। अगर नहीं है तो स्टॉप कर दो। बाप को कॉपी करते बाप समान बनो। कॉपी करने के लिए जैसे कार्बन पेपर डालते हैं, वैसे अटेंशन का पेपर डालो तो कॉपी हो जाएगा, है ना। तो जब परमात्मा बाप समान बनना है तो फिर बाबा कहते हैं कॉपी करने के लिए जैसे कार्बन कॉपी डाल देते हैं, तो ऐसे अटेंशन की कॉपी डालो तो फिर कॉपी हो जाएगा। क्योंकि अभी ही तीव्र पुरुषार्थी बन स्वयं को हर शक्ति से संपन्न बनाने का समय है। तो यह 21 जन्मों की प्रारब्ध है। तो यहाँ पर तीव्र पुरुषार्थी बनकर हर कर्म में हर स्वयं को हर शक्ति से संपन्न बनाना का समय है। तो कितना वैल्यूएबल टाइम है। अगर स्वयं को संपन्न नहीं कर सकते हो तो सहयोग लो, नहीं तो आगे चल टू लेट हो जाएंगे,
है ना। अगर बाबा कहते हैं कि अगर श्रीमत पर चलते चलते स्वयं को संपन्न नहीं बना सकते, स्वयं को स्वयं से संपन्न नहीं कर सकते हो, तो सहयोग लो दीदियों की, टीचर की, तो नहीं तो फिर टू लेट हो जाएंगे। स्लोगन दिया है बाबा ने, संतुष्टता का फल प्रसन्नता है, प्रसन्नचित बनने से प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। तो संतुष्टता का फल ही क्या है? प्रसन्नता। जहाँ संतुष्टता होगी तो वहाँ प्रसन्नता होगी, खुशी होगी। प्रसन्नचित बनने से फिर सारे क्वेश्चन ही खत्म हो जाते हैं, क्यों, क्या, कैसे, सब खत्म हो जाते हैं, प्रश्न ही नहीं रहते, समाप्त हो जाते हैं। तो यही धारणा रखनी है कि मैं पूर्ण संतुष्ट आत्मा हूँ, मैं पन और अहमपन से मुक्ति। संतुष्ट रहने के लिए ना तो रोना है, ना ही किसी को परेशान करना है, ना ही कमज़ोर होना है, ना ओवर थिंकिंग करनी है। आत्मिक स्मृति में रहकर, है ना, इस पूरे संसार में जैसे होते हुए भी नहीं है, तीसरे नेत्र से इस संसार को देखो, साक्षी होकर देखो। जितना जितना आत्मिक स्मृति में रहेंगे तो फिर क्यों, क्या, कैसे के क्वेश्चन ही समाप्त हो जाते हैं ना। तो आत्मा हमेशा इस प्रसन्नचित है ही। तो हम क्या करते हैं, छोटी छोटी बातों को भी सोच सोच कर ही उसे बड़ा बना देते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं, बातें बड़ी नहीं होती लेकिन तुम बड़े हो। बातें बड़ी नहीं हैं, संकल्प शक्ति से कार्य करना शुरू कर दो, फिर उसका परिणाम देखो। तो समझ से आए हैं कमज़ोर आत्मा के संकल्प। तो उन सब से आत्मिक स्मृति में रहकर उपराम की अवस्था, तब रहेंगे संतुष्ट। तो और संतुष्टता का फल है प्रसन्नता। बाबा कहते प्रसन्न चित्त बनने से सब प्रश्न ही समाप्त हो जाते हैं। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। किसी कमज़ोर आत्मा की कमज़ोरी को ना देखो। यह स्मृति में रहे कि वैरायटी आत्माएं हैं, सबके प्रति आत्मिक दृष्टि रहे। आत्मा के रूप में उनको स्मृति में लाने से पावर दे सकेंगे। आत्मा बोल रही है, आत्मा के यह संस्कार हैं, यह पाठ पक्का करो तो सबके प्रति शुभ भावना रहेगी। जितना जितना आत्मिक स्मृति में रहेंगे, यह संस्कार बाबा कहते पक्का करेंगे, तो फिर सभी के प्रति शुभ भावना रहेगी कि इसके पीछे कौन है ना। तो देह भान में आने से ही क्यों, क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। तो बाबा कहते कि अगर जब आत्मिक संस्कार, आत्मा के संस्कार हैं, तो फिर यह पाठ पक्का करो तो सबके प्रति स्वतः ही शुभ भावना रहेगी। ओम शांति। तो आज सारा दिन हर कर्म में फॉलो फादर करना है, स्नेह का रिस्पॉन्ड देना है, हर कर्म करते अटेंशन रखना है, चेक एंड चेंज, संतुष्ट रहना है, प्रसन्न रहना है, प्रश्नों को समाप्त करना है। किसी भी आत्मा की कोई कमजोरी नहीं देखनी है, उसको आत्मिक स्वरूप में देखना है, तो फिर स्वतः ही उसके लिए भी शुभ भावना रहेगी। ओम शांति। थैंक यू बाबा।